Hello everyone, I am Monica. Today I will start chapter 9, class 7th mathematics. Before starting chapter 9, I will discuss activity. I think आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करने में, ठीक है। सबसे पहली बात, एक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप लिख के मुझे सेंड कर दो, नहीं। एक्टिविटी का सिंपल मीनिंग होता है कि आप प्रैक्टिकल करके देख रहे हो कि वो चीज सही है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट एक्टिविटी मैंने क्या दी थी आपको, टू वेरीफाई दैट व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। अब देखो, जैसा मैंने कल कुछ बच्चों ने मुझे भेजा था, सेंड किया था, तो उन्होंने सीधा डायरेक्ट राइट करके भेज दिया था, वो नहीं है। इसको सिंपल आपको प्रैक्टिकल करके देखना। अब आप प्रैक्टिकल कैसे करोगे, देखो उसमें लिखा हुआ है कि सिंपल आपको आंसर भी पूरा लिखा हुआ है कि करना क्या है। क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो, जैसे कि ये पीस ऑफ पेपर मैंने लिया, ठीक है, इसमें टू लाइंस मैंने ड्रॉ की, मैं सिंपल बता दे रही हूँ। अगर अब देखो, फोल्ड ऐसे इसको करना है कि ये वाली लाइन जो है ये इसको मतलब कवर अप कर ले, ऐसे देखो ये, ठीक है। और जो ये वाली लाइन है इसको कवर अप कर ले, मतलब ऐसे ये कवर अप किया। अब जब आप कवर करोगे ना, तो जो ये एंगल है, अब देखो ये जो आपका ये बन गया, देखो ये वाला एंगल, ध्यान से देखोगे तो ये जो बन गया और ये जो बन गया, ये इक्वल दिख रहे होंगे, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो दिख रहा है ना, मतलब जब आप फोल्ड करोगे तो देखो ये लाइंस हो जाएंगी ना ड्रॉ, ये दिख रही है आपको, ठीक है। जब आपने फोल्ड किया तो उस वजह से ये आपका स्ट्रीच टाइप का आ जाएगा कागज में, ठीक है, पेपर में। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा होगा, क्लियरली आपको दिख रहा होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। तो वही तो आपको प्रूफ करना था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आप इक्वल होता है। अब आपको इसमें भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ मत करो, यहाँ से आप कट कर लो, इतना जो पार्ट है इसको कट कर दो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिजर्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको कट कर लो, इसे भी कट कर लो। जब आप इसको क्या करोगे, मतलब इसको जैसे यहाँ पे ऐसे रखोगे ना, ऐसे इसको मतलब इस हिस्से को इस वाले पार्ट के ऊपर रखोगे तो वो इक्वल आएगा, मतलब कवर अप कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तभी तो वो कवर अप कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, ये फर्स्ट एक्टिविटी थी। अब देखो सेकंड एक्टिविटी में आपका क्या था कि जो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये मैंने दिया था। देखो ये जैसे ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, तो आपको ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सिंपल कट करना है, ठीक है। कट करके आपको इस तरह से अरेंज करना है कि ये सिंपल स्ट्रेट लाइन हो जाए, तभी तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। आपका बुक में भी दिया हुआ है, देखो मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे करना है। देखो ये है, देखो ये है, ये जब आप थ्री जो एंगल्स आपने कट किए हैं, ठीक है, पीस ऑफ पेपर से, तो जब इसको आप सीधा मिला रहे हो तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही कि नहीं बन रही, यही तो आपको काम करना है। इसको कट करके सिंपल आपको स्ट्रेट लाइन में कवर अप करना है, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, मतलब स्ट्रेट एंगल हो गया, 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल। समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है। करके देखो, और आज लास्ट डेट है, मुझे सेंड करो, अदरवाइज असेसमेंट मार्क्स में आपका 0 होगा, और मैं आपकी क्लास टीचर हूँ, ये आपको मालूम है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि कैसे करना है आपको ये दोनों एक्टिविटी, ठीक है। आज मुझे सेंड करो करके, ठीक है। एंड देन लेट वी स्टार्ट चैप्टर 9। Then chapter 9, the name of the chapter is congruence of triangles. Firstly, you all know about what is the means of congruence. So if both the objects are the same shape and same size, such objects are called congruence object. अब देखो, जैसे कि ये मैंने इंक है, ठीक है, ये क्या है, ये सेम कंपनी की है, ये जो बॉटल आपको दिख रही है सिंपल, ये सेम कंपनी की है, ठीक है, सेलो की है,
सेम कंपनी की है। मतलब क्या है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, सेम एज इट इज आप किसका एग्जांपल ले सकते हो, मैच बॉक्स का एग्जांपल ले सकते हो। सेम, बट द मैच बॉक्स मस्ट इन द सेम कंपनी, सेम कंपनी का होना चाहिए। ठीक है, अगर अलग अलग कंपनी का होगा तो हो सकता है उसमें क्या हो, डिफरेंस हो शेप एंड साइज में। ठीक है, मतलब अगर शेप एंड साइज सेम है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, समझ में आया। अब सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, द सिंबल दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस, इज यूज्ड टू शो दैट टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया आपका जनरल की, मैंने जो आपको इंक का छोटा सा बॉटल दिखाया वो सिंपल आपका जनरल हो गया कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। ठीक है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स में मैं बोलूं कि कैसे यूज होता है, ठीक है, तो अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है, सपोज इसको आप एग्जांपल में लिख सकते हो, जैसे कोई भी लाइन सेगमेंट है, ये दिस एंड दिस इज कॉल्ड ए बी एंड दिस इज कॉल्ड ए डैश बी डैश। ठीक है, अब ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी है क्या 5 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, विच मीन्स दैट ए बी इक्वल ए डैश बी डैश, विच मीन्स दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डैश बी डैश। ठीक है, समझ में आया। सेम एज इट इज अगर आपने एंगल लिया 30 डिग्री है इसकी वैल्यू, और यहाँ भी एंगल है इसकी वैल्यू भी 30 डिग्री है। ठीक है, सेम शेप सेम साइज का है, तो ये क्या है, ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसमें क्या देखा जाता है, केवल और केवल एंगल का मेजरमेंट कितना है। ठीक, अब देखो थर्ड वन इज सेम एज इट इज। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल में क्या होगा, सेम लेंथ सेम विड्थ। मतलब देखो ये मैंने 2 रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक, तो अगर यहाँ पे अगर समझो कि जैसे कि इसकी लेंथ कितनी है, ये कितना है आपका, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कितना है, ये 2 सेंटीमीटर है, विड्थ कितना है आपका 2 सेंटीमीटर है, रेक्टेंगल की बात हो रही। ठीक है, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगा और यहाँ भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर। लेंथ एंड विड्थ आर इक्वल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अब सपोज मैंने इसका नेमिंग कर दिया ए बी सी डी। अब एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि नेमिंग में आप लोग गलती करते हो, करोगे, डेफिनेटली करोगे, मुझे मालूम है। कैसे, देखना ध्यान से। मैंने कहा ये है क्या, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, मैंने इसका नेमिंग किया ए बी सी डी। तो आप हमेशा ए, यहां ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमेशा बी होगा। ठीक है, ये हमेशा सी होगा, ये हमेशा डी होगा। ठीक है, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, यहां बी हो और यहां डी, ये भी है ए बी सी डी। ठीक है, अब सपोज यहां आपने कर दिया सी, ध्यान से देखना क्या अंतर आएगा, ए यहां कर दिया डी, यहां कर दिया बी। ठीक है, इसको दो तरह से आप रीड कर सकते हो। ये रेक्टेंगल है ए सी डी बी, ठीक है, और यहां से आप अगर रीड करोगे तो ये है ए बी डी सी, दोनों ही सही है। समझ में आया क्या बोल रही हूं मैं, ये मतलब ये जो पॉइंट है ना, इसका बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, ये आप डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते कि इसमें 4 पॉइंट हैं, ए बी सी डी है तो इसका नाम हो गया ए बी सी डी, नहीं, ए बी डी सी, या फिर और आप इसको कैसे बोल सकते हो, ए सी डी बी। ठीक है, इतना समझ में आया, नेमिंग करते बन जाएगा। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसमें कॉन्ग्रुएंस में ये यूज होगा, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो ये समझ में आया। ठीक है, रेक्टेंगल का नेमिंग कर दिया ए बी सी डी, इसका सपोज ई एफ जी एच, which means that rectangle ABCD is congruent to
EFGH। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, रेक्टेंगल में लेंथ एंड विड्थ इक्वल होना चाहिए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं किसकी, स्क्वायर की, ठीक है, स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो इसका तो क्या होता है, इसका साइड इक्वल होता है, मतलब जो 4 साइड्स गिवन होते हैं स्क्वायर में वो इक्वल होते हैं। सपोज ये है 3 ले लो, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने का होना चाहिए, 3 का। ठीक है, तो ये क्या है, ये इक्वल है। ठीक है, मतलब क्या है, ये कॉन्ग्रुएंस है, सेम शेप है और सेम साइज है। ठीक, समझ में आया। अब देखो, अब जो इम्पोर्टेंट है वो सुनो, वो है ट्रायंगल। अब देखना ध्यान से, मैंने 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ किए, क्योंकि इस चैप्टर में आपको ट्रायंगल का भी पूरा सिस्टमैटिक वे में आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है इसको। ठीक है, ये है ABC, ABC। ठीक है, ये है PQR, PQR। ठीक है, अब अगर इसके जो 3 साइड्स आपको गिवन है वो इक्वल हो, ठीक है, ये मैंने क्या किया, 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ किए। ठीक, अब यहां देखो, अगर मैं बोलूं कि AB इक्वल टू PQ, यहां आपने राइट करना है AB इक्वल टू PQ। ठीक है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ठीक, अब AC इक्वल टू PR, AC इक्वल टू PR। ठीक है, अब देन BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR। समझ रहे हो बात। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब BC इज इक्वल टू QR। ठीक है, समझ में आया। सेम एज इट इज एंगल देखो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। ठीक, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, ये और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये अगर इक्वल है तो ये क्या होगा, ट्रायंगल। इसे आप लास्ट में राइट करोगे। ठीक है, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। ठीक, अब देन एक्सरसाइज 9.1, this is the first question. The question is, from the pairs of figures given below, find out by the method of superposition which of them are congruent। अब एक बात बताओ, सुपरपोजिशन मेथड में आपको बता चुकी हूँ कैसे, अभी मैंने जो एक्टिविटी बताई थी ना वही है सुपरपोजिशन मेथड। मतलब क्या है, वो मैंने एक्टिविटी बताई थी आपको फर्स्ट वाली। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें आपने जब आप एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर सुपरपोज कर रहे हो, मतलब एक के ऊपर एक रख रहे हो, तो मतलब वो पूरी तरह से कवर अप हो रहा है। ठीक है, कवर अप हो रहा है इसका मतलब ये है कि वो कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। ठीक है, सेम शेप का है, सेम साइज का है। ठीक है, समझ में आ रहा है। वही चीज यहाँ पे है कि अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे जो फिगर्स आपको गिवन है वो सेम शेप और सेम साइज के होने कंपलसरी है। ठीक है, वही क्या है, सुपरपोजिशन मेथड। अब यहाँ देखो, क्या ये सेम शेप का दिख रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ आपका एक आर्क ड्रॉ हो रहा है और यहाँ क्या ड्रॉ हो रहा है आपका, सिंपली 2 लाइन सेगमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ ट्रायंगल है और यहाँ पे क्या है, सेमी सर्कल है। कहाँ, ये वाला देखो। ठीक है, मतलब ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर आपने एक के ऊपर एक रखा तो ये दिखेगा ना, ये वाला पोर्शन अलग अलग है ना, क्योंकि तो मतलब क्या है, A इज नॉट, मैंने इस फिगर को A मेंशन किया और इसे B, A इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू B सिंस A डज नॉट कवर B completely and exactly।
ठीक है, सेम एज इट इज आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड होगा, क्या हो जाएगा, सिंपली क्या है, एम है ना, ठीक है, मतलब सेम शेप और सेम साइज का है ना एम, आप अगर अपने बुक में देखोगे तो, ठीक है, तो मतलब ये होगा, तो इसमें आप क्या लिखोगे, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी, सपोज दिस इज फिगर ए एंड दिस इज फिगर बी, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी, वाई, बिकॉज as A cover B completely and exactly, ठीक है, समझ में आ गया कैसे आपको राइट करना है, ठीक है, ये है सुपरपोजिशन मेथड। ठीक, अब देखो जो भी होगा, अगर सुपर इम्पोज हो जा रहा है तो मतलब सेम शेप और सेम साइज का है तो वो कॉन्ग्रुएंट है, और अगर नहीं हो रहा है तो वो नहीं है, ठीक है। देखो फिफ्थ हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, क्या सिक्स्थ होगा, नहीं होगा, ठीक है, फ्लैग है और डिफरेंट शेप का है, इस वजह से नहीं होगा, ठीक है, शेप तो सेम है, शेप भी डिफरेंट है और साइज भी डिफरेंट है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन सेकंड में क्या है, फ्रॉम द पेयर्स ऑफ फिगर्स गिवन बिलो फाइंड आउट विच ऑफ देम आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखो फर्स्ट वन क्या है, यहाँ पे फर्स्ट वन है आपका 5 सेंटीमीटर एंड देन सेकेंड वन है 7 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं होंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था सेम शेप एंड सेम साइज का होना चाहिए। तो अगर मैंने इसे 5 सेंटीमीटर मेंशन किया, यहाँ भी क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ क्या है 7 सेंटीमीटर है, विच मीन्स दैट आप कैसे राइट करोगे, ए बी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है, ऐसे आप राइट करोगे, यही आपका आंसर है, सिंपल। आपको देखने से मालूम होना चाहिए ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, अगर है तो सिंपली आपने राइट करना है इन वर्ड्स जो मैंने बताया है अभी आपको, ठीक है। अब देखो सेकंड में क्या है, 30 डिग्री 30 डिग्री, विच मीन्स दैट एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, ठीक, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई एफ, ठीक है। अब देखो थर्ड में देखना, जो आपका रेक्टेंगल में बता चुकी हूँ, यहाँ देखो सेम लेंथ है और सेम विड्थ है, विच मीन्स दैट ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर एस, ठीक है। अब देखो फोर्थ में देखो सेम रेडियस है ना सर्किल का, ठीक है, तो मतलब क्या है, ये भी क्या है कॉन्ग्रुएंट है, विच मीन्स दैट सर्किल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्किल बी, ठीक है, ये क्या है फोर्थ वन। फिफ्थ में देखो आपका, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जो आपका स्क्वायर होगा उसकी जो साइड है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 4 है और यहाँ क्या है 5 है, ठीक है, ठीक, क्या है 5 है, ठीक है, विच मीन्स दैट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। कैसे लिखोगे आप, ए बी सी डी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर एस, ठीक। अब देखो जो आपका सिक्स्थ है उसमें देखो जो मैंने अभी कंडीशन बताई थी, मतलब ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, बिल्कुल है, ए सी इज इक्वल टू पी आर है, बिल्कुल है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, बिल्कुल है, कैसे है 3.5 दिया हुआ है, मतलब इक्वल ए बी 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 3 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर, पी आर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब क्या है सिक्स्थ में भी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, और रीजन भी आपको लिखना है, ठीक है, कि क्यों है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ठीक है। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लोगे, ये बहुत ही इजी है, जैसे लिखा हुआ है 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल, ठीक है, जब इक्वल होगा तभी तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। अब देखो 2 रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल लेंथ एंड इक्वल विड्थ, ठीक, एंड देन third one is 2 line segments are congruent if they have equal in length, ठीक है। अब देखो फोर्थ में क्या है, 2 circles are congruent if they have same radius, ठीक है, अभी आपने देखा था, ठीक है। अब देखो फिफ्थ में देखो 2 squares are congruent if they have same side, ठीक है, ये सेम साइड होनी चाहिए, भी मैंने बताया था आपको, ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस इज द एंड ऑफ द
exercise 9.1 and then some important topic. This is the next topic, criteria for congruence of triangles. ठीक है, the first one is case first, SAS congruence condition. SAS मतलब साइड एंगल साइड, ठीक है, समझा रही हूँ क्या होता है. अब देखो, इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर, देन द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, ये तो हो गया स्टेटमेंट. कुछ भी समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है. ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, मैं जो आपको बता रही हूँ, आपको नीचे लिखा हुआ भी नहीं देखना है अभी. ठीक है, बस समझना, अगर किसी भी टू ट्राइंगल्स में ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश हो, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो. ठीक है, बी सी इज इक्वल टू बी डैश सी डैश हो, मतलब ये वाली साइड इक्वल हो. ठीक है, और ये जो टू लाइन सेगमेंट्स हैं किसी ट्राइंगल के, उनसे बनने वाला जो एंगल है वो भी इक्वल हो, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश. तो कौन सा आपका केस फर्स्ट अप्लाई होगा, SAS कॉन्ग्रुएंट कंडीशन, और ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल A डैश B डैश C डैश होगा. समझ में आया क्या है ये SAS कैसे अप्लाई होगा. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया था कि जब थ्री साइड्स इक्वल हो या थ्री एंगल्स इक्वल हो तभी होता है. ठीक है, बताया था. लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन भी होती हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया भी होते हैं ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंसी के, जिससे कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. इसमें से ये केस फर्स्ट है. और ये केस फर्स्ट देखो, साइड एंगल साइड क्यों बोला, देखो दिस इज द फर्स्ट साइड, दिस इज द सेकेंड साइड, ये नहीं करना है आपको. दिस इज द फर्स्ट साइड, दिस इज द सेकेंड साइड एंड देन वन एंगल. ठीक है, टू साइड्स एंड देन वन एंगल. तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. समझ में आया क्या है. ठीक है, आ गया ना. अब देखो, दिस इज द केस फर्स्ट, अब देन केस सेकंड. दिस इज द केस सेकंड, SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन. अब SSS मतलब थ्री साइड्स इक्वल होंगी. ठीक है, मतलब थ्री साइड्स इस कंडीशन में इंक्लूड होंगी. ठीक है, अब देखो, इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ द अदर, देन द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. सिंपली AB is equal to A dash B dash, AC is equal to A dash C dash, BC is equal to B dash C dash. ठीक है, which means that by using SSS congruence condition, the triangle ABC is congruent to triangle A dash B dash C dash. यहाँ पे आपको राइट करना है. ठीक है, A dash B dash C dash. ठीक, ये लास्ट में राइट करोगे आप. ठीक, अब देखो, ये है सेकेंड कंडीशन एंड देन केस थर्ड. दिस इज द थर्ड केस, ASA मतलब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन. ठीक है, एंगल साइड एंगल मतलब यहाँ पे टू एंगल्स यूज होंगे और वन साइड इंक्लूडेड साइड. ठीक है, जो एंगल्स में इंक्लूड होगी वो वाली साइड. ठीक है, अब देखो ये स्टेटमेंट है. अब देन डायग्राम से समझो, मैंने एंगल जैसे टू फिगर्स आपको गिवन है, टू ट्राइंगल्स गिवन है, तो वहां पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल B डैश है, एंगल BC इज इक्वल टू B डैश C डैश है, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल C डैश है. देन क्या होगा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल A डैश B डैश C डैश. कैसे, ASA एंगल साइड एंगल्स कॉन्ग्रुएंस कंडीशन अप्लाइड. ठीक है, समझ में आ गया. दिस इज द केस थर्ड एंड देन केस फोर्थ, RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन. दिस इज द केस फोर्थ, RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन. अब सबसे पहली बात, RHS किस में अप्लाई होता है कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, राइट एंगल ट्राइंगल में. ठीक है, इफ टू राइट एंगल ट्राइंगल हैव देयर हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड इक्वल, देन द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज द लार्जेस्ट साइड इक्वल होगी टू ट्राइंगल्स की, टू राइट एंगल ट्राइंगल्स की, एंड देन वन साइड इक्वल होगी, कोई भी हो सकती है, या तो ये वाली या फिर ये वाली. ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक है, अब यहाँ देखो, AB इज इक्वल टू A डैश B डैश, AC इज इक्वल टू A डैश C डैश, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल B डैश. क्यों होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है. ठीक है, इज इक्वल टू आपने 90 डिग्री यहाँ लिख लेना है. ठीक है,
Hence triangle ABC is congruent to triangle A dash B dash C dash. ठीक है? So this is the end of the class. Thank you.